चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है, एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, राग आदि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं मुक्त चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं सदान में। सोता तुम्हारी तीर्थ जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं,
आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया कम कलंक डयेवी अपालद्दौ जैन परू ते परम पुलबेवी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाटी अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से आज हम और आप यहाँ 79 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है, चार को छोड़कर चार गुण विचारें, या चार को छोड़कर चार गुण विचारें। अपन गाथा पढ़ते हैं, देखिएगा। जो रहित चार कसाय संज्ञा चार गुण से सहित हो तुम उसे जानो आत्मा तो परम पावन हो सकूं। क्या कहते हैं इस गाथा में? अर्थ पढ़ लें। चार क्रोध आदि कसाएं, चार संज्ञाएं हार भय मैथुन परिग्रह रहित व दर्शन ज्ञान सुख तथा वीर चार गुण सहित आत्मा कहा गया है। ये जीव तू उसका मनन कर जिससे तू परम पवित्र हो जाए। क्या क्या बताया जा रहा है इस गाथा में? चार क्रोधाधिक कसाएं, है नहीं? क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाएं होती हैं, मैंने आप। और चार संज्ञाएं हार भय मैथुन परिग्रह, समझ गए? ये सब संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है। और दर्शन ज्ञान सुख वीर चार गुण सहित आत्मा कहा गया है। वो आत्म वस्तु है, अरूपी है।
दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, वीर है, ऐसा भगवान आत्मा अनादि अनंत एक रूप है। देखिएगा, इस गाथा में हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि जो अपने आत्मा में पर्याय में, समझ गए आप, आत्मा की पर्याय में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कसाय होती है ना, ये कसाय जो है आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? ये विभाव रूप परिणतियां हैं। हम्म? ऐसे ही चार संज्ञाएं भी हैं। आर, भय, मैथुन, परिग्रह, ये भी संज्ञाएं हैं। और आत्म जो वस्तु है वह रूपी है। यहाँ शरीर की कोई बात नहीं है। क्या कहा? क्या बात की बताई जा रही है? आत्मा एक वस्तु है, अरूपी है, अनंत शक्तियों से ज्ञानादि अनंत गुणों सहित है, अरूपी है। और उस आत्मा की पर्याय में क्या है? क्या आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, आर, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं अनादिकाल से चली आ रही हैं। आत्मा भी अनादि से है, और संज्ञाएं भी जो है, कसाय भी है, अनादिकाल से आत्मा की पर्याय में चली आ रही हैं। तो मैं, शरीर, ये शरीर की तो कोई बात ही नहीं इसमें। शरीर तो जड़ है। समझ गए नहीं आप? किनको छोड़ने की बात की जा रही है, और क्या दोष है, क्या गुण है। यानी दोष से जो है वे कसाय और संज्ञाएं हैं, और गुण जो है अपना भगवान आत्मा है। ऐसा मनन चिंतवन विचार करना चाहिए। त्यागी महाराज जी, क्या बताया जा रहा है इस गाथा में? दोष और गुणों की बात बताई जा रही है। दोषों को छोड़ना है, और गुण जो स्वरूपी भगवान आत्मा है उसे अपना जानना मानना, उसे गुण प्रकट करना है। क्या करना है? बिन जानत दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। देखो, अपन आप सब आत्मा है, अनादिकाल की आत्मा है। समझे नहीं आप? एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर चला ही चला आ रहा है। अरे, आत्म वस्तु है, वह कभी नाश को प्राप्त तो होती नहीं है। आगे बात समझ में? और ये कसाई भी चली आ रही है उसके साथ में। कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोग चले आ रहे हैं अनादिकाल से। आत्मा भी है, और साथ में संसार अवस्था में ये कसाएं और संज्ञाएं भी चली आ रही हैं। तो जो संज्ञाएं चली आ रही हैं, कसाएं चली आ रही हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये सबसे पहले हमें ये पहचानना चाहिए। क्या? और जो आत्म वस्तु है वह दर्शन ज्ञान स्वरूप वाली है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है। क्या? तो इन्हें छोड़ना है, और आत्मा को अनंत गुणों सहित वाला है, ऐसे आत्मा को हमें पहचानना है। इन्हें कैसे छोड़ोगे आप? जब तक दोष को दोष नहीं समझोगे, दोष को आप गुण समझ लोगे, तो छोड़ पाओगे क्या? क्या? वरना समझ में आ रही है? अभी जब अपन जो है क्षमावाणी पर्व के दिन अपने ढाई दीप कान सोसाइटी में प्रोग्राम चल रहा था क्षमावाणी पर्व का, तो उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब देखो, हम जो है क्षमा जो है, क्या, क्षमा के प्रति हमारा कोई पक्ष नहीं है। क्या कहा उसने? क्षमा तो जो है, क्षमा के हम विरोधी हैं। क्या बोला उसने? ध्यान आती बातें, वरना ठीक नहीं थी। क्या बोला? क्षमा वाणी पर्व के दिन अपने ढाई जी प्रांत सोसाइटी में एक बंदे को उस पर बुलाया। आया, सभी आते हैं। देखो भैया, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, और मैं तो क्षमा का विरोधी हूँ। क्या कह रहा है वो? यानी वो कसाय को अपना स्वरूप जाने बैठा हुआ। क्या कहा? क्या कह रहा है वो? क्षमा का विरोधी यानी क्या? यानी अपने स्वभाव का ही विरोधी है। क्षमा का विरोध।
भाई तुम कौन हो? अब उसे ये तो पता नहीं है। वो तो शरीर को ही अपना जानना है, मान रहा है। समझ गए नहीं आप? और कसाय आदि को वो अच्छा समझता है। तो अपने आत्मा के प्रति वो कहता है, से पता नहीं है ना, मैं तो क्षमा का विरोधी हूँ, क्या बोलता है वो? जबकि क्षमा तो आत्मा का गुण है। क्या है? जैसे पानी का स्वभाव क्या होता है, बोलो भैया? पानी का स्वभाव गर्म होता है कि शीतल होता है? हैं? शीतल होता है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा यानी आप स्वयं क्षमा स्वभावी हो। ये गुण है हमारा। समझ गए नहीं आप? और ये क्रोधादि कषायां जब तक आत्मा में रहती हैं, तब तक आत्मा की पर्याय में पामरता चलती रहती है। क्या है? और स्वभाव जो है कैसे जब क्षमा स्वभावी जो आत्म वस्तु है, उसे तुम अपना नहीं जानोगे, अपना नहीं मानोगे, तो वे गुण कैसे प्रकट होंगे? तो ज्ञानियों ने क्या किया है, जनमानी माता के द्वारा ये समझा कि ये क्रोध मान माया लोभ आर भय मैथुन परिग्रह, ये जो है, ये क्या है? ये गुण दोष है। क्या है ये? है ना? समझ में आ रही? अब जब आप दोस्त को ही अच्छा समझ लोगे, है, तो तुम्हारा जो भगवान आत्मा क्षमा स्वभावी है, तुम्हें वो कैसे प्राप्त होगा? बिन जानते दोष बिनन को कैसे तजिए गई है। यानी दोस्त को दोस्त तो समझो पहले। तुम दोस्त को ही अच्छा समझ लोगे तो क्या होगा? ध्यान है कि नहीं? एक बार मैंने आपको बोला था, ब्रह्मचारी पंडित जी साहब रविंद्र जी के हैं, वहां पे चर्चा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि पंडित जी साहब, मुझे क्रोध बहुत आता है। क्या बोला वो? क्रोध बहुत आता है। तो पंडित जी साहब उससे पूछते हैं, तुम ये बताओ, तुम क्रोध को क्या समझते हो, अच्छा समझते हो कि बुरा समझते हो? क्या पूछा पंडित जी साहब ने? तुम ये बताओ, जो विरोध को तुम जो है आता बहुत है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम हमें ये बताओ, तुम क्रोध को अच्छा समझते हो कि बुरा समझते हो? तो उसने कहा कि क्रोध को हम बुरा समझते हैं। क्या समझते हैं? तो पंडित जी साहब ने ये कहा कि अब तुम्हारी पर्याय में क्रोध रहने वाला नहीं है, निकल जाएगा। क्या होगा? और क्रोध को तुम अच्छा समझोगे, क्रोध लेके सभी कसाय ले लेना। क्रोधाधिक कह के क्या कहना चाहते हैं? सारी कसाय समझ लेना। ऐसे ही जो संज्ञाएं जो हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये अनादि काल से आत्मा के साथ में पर्याय में ये सब काम चल रहा है। वगैरह। अब इन्हें तुम क्या समझते हो? अभी जो है खाने पीने की आपकी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी जावे, तो देखो भीड़ इकट्ठी हो जाती है मंदिरों में। क्यों? उन्हें कुछ करना नहीं घर पे, बस आज की आनंद कीजिए, खाए पिए आज की आनंद कीजिए वगैरह। इसलिए अपने यहाँ पर जब अपन भोजन करते हैं, तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? काय के लिए पढ़ते हैं? बोलो भैया। काय के लिए पढ़ते हो भोजन करने से पहले? क्या? कि मेरा स्वभाव जो है भोजन करना नहीं है, ये दोष है। क्या है? और तुम उसको बढ़िया समझो तो वो निकलेगा क्या? यानी मैं गाफिल ना हो जाऊं, मैं जो आहार कर रहा हूँ उस समय जो है उत्सव करते नहीं आप? भगवान को याद करके अथवा अपने स्वरूप को याद करके तब भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन करना हमारा स्वभाव नहीं है। समझ में आया भैया? और तुम उसे स्वभाव ही मान लोगे तो भूखे पेट में होए गोपाला, क्या बोलते हो? भूखे पेट के भजन होते भगवान के क्या?
पहले खाओ पियो। अरे भाई, भोजन करना ये एक संज्ञा है, ये दोष है। भय भी हार, भय भय भी एक संज्ञा है। ये अनादिकाल से जीव की पर्याय में संज्ञा चली आ रही है। मैथुन, ये भी संज्ञा है। देखो, मैथुन है ना, नौ कसाय में आता ना। आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ऊपर की चार कसाएं, और फिर मिथ्या 14 प्रकार की बताए ना। परिग्रह, अंतरंग परिग्रह बताया ना। अंतरंग यानी आपके आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार रूप परिणाम। कौन कौन से? एक तो मिथ्या चला रहा अनादिकाल से। ते जीव को एक न बहरा तम तत्व मुदाय, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। और कसाय के परिणाम को अच्छा माने बैठा हुआ है। ये क्या मिथ्या तो उनकी पाप है ये सबसे बड़ा परिग्रह है। क्या है? और जब तक सबसे बड़ा परिग्रह नहीं छूटेगा, तो ये जो 13 प्रकार के जो कसाय परिग्रह है ना। कौन से 13 प्रकार के? क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद है ना, समझ गए आप? ये 13 प्रकार की कसाएं परिग्रह आपकी छूट नहीं सकती हैं, जब तक आप इन कसायों को, इन संज्ञाओं को दोष नहीं समझते हो, उन्हें अच्छा मानते हो। तब तक ये आपकी आत्मा की पर्याय में, यानी आत्मा में कहो, कभी निकल नहीं सकती हैं। और दोष जानोगे तो फिर वे रह नहीं सकती हैं। क्या कहा? तो तुम्हारी आत्मा में फिर रह नहीं सकती है। तुम्हें कहने आप, क्योंकि इन्हीं के बस कसाय और संज्ञा के वशीभूत होकर ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परवर्ण करता है। किसके वशीभूत होकर? अब तुमने उन्हें अच्छा मान लिया, और अपना आत्मा सबसे अच्छा था, अनंत गुणों से भरा हुआ था। लिखा ना उन्होंने कि दर्शन, ज्ञान, सुख तथा वीर 4 गुण सहित आत्मा कहा गया है। आत्मवस्तु कैसी है? ये 4 ही गुण ना समझना। ये तो चूंकि गाथा के अनुसार ये बात सब आ रही है। आत्मा है तो अनंत गुण सहित वाला है। समझे आप? 47 शक्तियां कहो, गुण कहो, एक ही बात है। आचार्य अमृतचंद देव ने तो 47 शक्तियां बताई, है तो अनंत। ये कथन 47 का है, तो शक्तियां कितनी है? अनंत है। समझ रहे आप? तो यहाँ हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है इस गाथा के माध्यम से, कि 4 क्रोधाधिक कसाएं और 4 संज्ञाएं हार वह मैथुन परिग्रह रहित, यानी अपना भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित स्वरूप है। क्या नंदना? देखो पीछे फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो ब्लू कलर है ना, वो पर्याय में कसाय और संज्ञा रूप वाला है। और वो जो ब्लू कलर के पीछे जो शुद्धात्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों, ज्ञान, दर्शन, सुख आदि भी स्वरूप है। समझ गए नहीं आप? सब भिन्न भिन्न है ना। जैसे शरीर भिन्न है, ऐसे ही आत्मा के साथ में ज्ञान वर्णादि 8 कर्म द्रव कर्म है, वे भी जड़ है, भिन्न है। और ये कसाएं जो ब्लू कलर की चित्र में बताई गई हैं, कसाएं, संज्ञाएं, समझ गए ना आप? ये दोष है, क्या है? और हमें इन्हें निकालना है। क्या? तो कैसे निकलेंगी? जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं समझोगे, और दोष को दोष रूप नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, तब तक ये ना तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा मिलने वाली है, और ना ये कसाय निकलेंगी। क्या? हम्म। तो यहाँ इस गाथा में हमें ये समझाया है कि 4 क्रोधादि कसाएं, 4 संज्ञाएं, आर, भय, मैथुन, परिग्रह। देखो ना यार, आर में कैसा लिप्त हो रहा है जी। न पक्ष गिनता है, न वक्ष गिनता है। क्यों? भूख लगी हो, क्या छने हुए पानी अनछना है, तुम तो बना बुनी खत्म करो जो कछु है। जो क्या लगता है? अंदर में लगी भूख,
समझ में नहीं आई? अब क्या है? क्यों बंधना? क्या करना है? पानी छान के? अरे भूख लगी, पहले खाओ पियो, अवक्ष वक्ष से क्या लेना देना है? क्या मर्यादाओं से लेना देना है? कोई मतलब नहीं है। अब दोष नहीं समझता ना, समझ? क्योंकि एकत्व बुद्धि शरीर के अंदर पड़ी हुई है। तो शरीर के अंदर एकत्व बुद्धि पड़ी, यानी कसायों के साथ भी इसका अपनापन पड़ा हुआ है। माता जी, और कभी अभ्यास किया नहीं इसने, कभी आत्मा को ही नहीं जाना है। समझे ना? अब अपन को आपको मौका मिला है यहाँ पर, समझे ना? यहाँ जनवाणी माता तुम्हें आत्मा के स्वरूप को, तुम्हारे स्वरूप को यहाँ बताती है। अब आत्मा के स्वरूप को जानोगे, तब तो ये क्रोधादि कसाय पे आप विजय प्राप्त कर पाओगे। कैसे कर लोगे बोलो? अपनी आत्मा से तो जो है दूर जानकारी नहीं करना। क्या करना? केवल एक बस मात्र भगवान की पूजा करो, केवल भक्ति करो, और आत्मा के स्वरूप से कोई लेना देना नहीं। क्यों भाई, निकल जाएंगी क्या? बोलो, निकल जाएंगी क्या? हैं? अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा स्वरूप है? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार क्या? क्या? मैं, यानी आत्मा को पहचाने बिना किसी भी जीव के पर्याय में होने वाली कसाएं और संज्ञाएं मिट नहीं सकती हैं। समझ में आया? इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें आत्मा और जो विभाव रूप परिणति है, क्रोध मान माया रूप से, और वह मैथुन परिग्रह के रूप में जो संज्ञाएं आदिकाल से हमारे आत्मा के साथ चली आ रही हैं, उनका सबसे पहले हमें उनके स्वरूप को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिनवाणी में यही बताया गया है। अब इस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अब तुम ध्यान ही नहीं दोगे आत्मा के स्वरूप को, इन कसायों के ऊपर, समझने आप, तो कैसे निकलेंगी? तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो अपने आत्मा में क्रोध, क्रोध, क्रोध क्या है? अपने आत्मा को नहीं पहचानना, ये सबसे बड़ा क्रोध है। क्या है? अपने आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम क्या है? समझ गए? ये अनंतानुबंधी क्रोध है। सबसे पहले ये जाता है अनंतानुबंधी क्रोध। आत्मा को पहचाने बिना, समझ गए ना आप? तो क्रोध कैसे निकलेगा आपको? बताइए, क्रोध कितने प्रकार का होता है? बताइए, आप लोग बताइए, क्रोध कितने प्रकार का होता है? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, आस है, रति है, शोक है, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये कितने प्रकार की होती है पता है क्या? आचार भगवंतों ने तो इसका बंटवारा किया है ना। हम्म, चार प्रकार से किया है। क्रोध भी चार प्रकार का होता है, मान भी चार प्रकार का होता है। ये सब चार चार प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी कसाय में किया है। अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय में बांटा है। प्रत्याख्यान संबंधी कसाय के अंदर भी है, और संजुलन कसाय के अंदर भी है। क्या? बोलो, क्या दृष्टांत दिया है इन क्रोध मान माया लोगों का? अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, संजुलन कसाय, इनका आगम में क्या स्वरूप बताया है? तो कहते हैं कि चार प्रकार की कैसे में वस्तु रखिए आप अपने सामने। एक तो पत्थर पे खींचे जाने वाली लाइन, एक पत्थर रखिए, एक गीली मिट्टी रखिए, एक रेत रखिए, और एक पानी रखिए। क्या रखिए? चार वस्तु। अब इनको पहचानिए आप, इन कसायों को, इन संज्ञाओं को आपको कैसे पहचानोगे?
तो जैनदेव परमात्मा कहते हैं कि देखो भैया, चार वस्तुएं रखिए सामने। एक रखिए पत्थर, और एक रखिए गीली मिट्टी, गीली मिट्टी, और एक रखिए रेत, और एक रखिए पानी। अब इन पे चारों पे लाइन खींचिए आप। क्या करिए? वंदना। ये क्रोध मान माया लोभ, आर भय मैथुन परिग्रह, इनको चार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पत्थर पे गीली मिट्टी, बालू, रेत और पानी। अब इस पे लाइन खींचो चारों पे। क्या? पत्थर पे लाइन खींचिए, गीली मिट्टी पे खींचिए, बालू रेत पे खींचिए, और पानी पे खींचिए। कौन सी सबसे पहले भरेगी? है पानी वाली। यानी उसको संजुलन कषाय में लिया है। मुनराजों को होती संजुलन कषाय। वहां तक भी है। कहाँ तक है? कहाँ तक? क्रोध मान माया लोभ, कहाँ तक? मुनराज तक। और हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री में वहां तक पाए जाते हैं, छठवें सातवें गुण स्थान में। और उसके आगे भी भय संज्ञा कौन से गुण स्थान में बताइए आप? भय संज्ञा कौन से गुण स्थान में जाती है? कसाय संज्ञा कौन से गुण स्थान में जाती है? लोभ कसाय कौन से गुण स्थान में जाती है? इसका ज्ञान करो। है तो 10वें गुण स्थान में गई ना। कहने का मतलब तो मुनराज को हुई कि नहीं हुई? मैं यही तो कह रहा हूं ना। या, तो पत्थर पे खींची जाने वाले क्रोध मान माया लोभ, और चार ये आपकी जो संज्ञाएं हैं, हार वह मैथुन परिग्रह। समझ गए नहीं आप? ये केत करना, ये अनादिकाल से ही चली आ रही। और मिथ्यात ये खड़ा हुआ है। मिथ्यात यानी इन कसायों को अपना जानना, अपना मानना, इस चीज का नाम मिथ्यात है। क्या है मिथ्यात? अपनी आत्मा को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना। तो जब तुम अपनी आत्मा को अपना नहीं जान रहे हो, मान रहे हो, तो किसी को तो अपना जानना ही मानना ही होगे ना भगवान। क्या? शरीर को अपना जाना माना बैठे हुए हो? या शरीर को अपना जानना ही मानना ही हो, तो साथ में अटैचमेंट हो गया आपके कथाए के साथ में भी। किसके साथ में? कहाँ भिन्नता करी बताइए आप? जबकि शरीर भिन्न है, या कसाएं भिन्न है, और आत्मा भिन्न है। तीनों वस्तुएं भिन्न भिन्न है। अंदना कितनी है? शरीर, विराट करम, और फिर जो है कसाय, और फिर जो है आत्मा। चार चीजें हैं। थोड़ा शांति से बैठ के विचार करो। कौन करेगा? जिसे अपने आत्मा कल्याण करना होगा वो करेगा। कौन करेगा क्या? है? इस चीज को समझो ना। अब शरीर है ये, है, और अंदर आठ कर्मों की रचना भी है। समझ गए ना? आपको ऐसा शरीर मिला, हमें ऐसा शरीर मिला संयोग में। और कसाएं, समझ गए, सबकी कसाएं अलग अलग हैं। ये सब कर्मों के उदय ही तो है। वो अंदर जानने देखने वाली चेतना रूपी आत्म वस्तु है। तब ये चार चीजें जो हैं, शरीर, कर्म, कसाय और आत्मा, ठीक है, भिन्न भिन्न है। अब तुमने किया शरीर को अपना जाना, तो शरीर को जब अपना जाना और माना, तो कसायों में भी अपनापन आ गया। क्या आ गया? आ गया, स्वाभाविक है। इसलिए कहा सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को जानो। आत्मा को जानोगे तो फिर शरीर में से अपनापन निकल जाएगा, एकत्व बुद्धि चली जाएगी, और तुम्हारी एकत्व बुद्धि तुम्हारे भगवान आत्मा में आ जाएगी। क्योंकि अपना भगवान आत्मा रूपी है और अनंत शक्तियों सहित है। सहित लिया ना, रहित बताया ना उन्होंने। चार क्रोधादि कसाय, चार संज्ञा, हार भय मैथुन परिग्रह रहित। रहित बोला ना, इसके सहित बोल रहे हैं। पढ़ो उसमें, देखिए क्या लिखा है। हैं? रहित का मतलब क्या? कि कसायों से, इन संज्ञाओं से हमारा भगवान आत्मा अभी भी रहित है, और हम देख रहे हैं सहित। ये हमारी गलती है। गलती कहाँ हो रही है? अब दृष्टि नहीं है उसके पास में।
ज्ञान नहीं है, पर ज्ञानी उनको अपनी भगवान आत्मा को रहित देखते हैं। क्यों, भगवान आत्मा रहित ही तो है, वो रहित हुआ कहाँ। जैसे आत्मा अनादि काल से शरीर के साथ में रह रहा है, तो शरीर सहित हो गया क्या, कर्मों के साथ में रहता है तो कर्म सहित हो गया क्या, हो गया क्या, शरीर आत्मा में घुस गया क्या, या आत्मा शरीर में घुस गया, बोलो। आत्मा और शरीर दो भिन्न वस्तुएं हैं। जैसे आत्मा शरीर से रहित है, वैसे ही आत्मा में जो कसाएं क्रोध मान माया लोभ होती हैं, पर्याय में ध्यान रखना, द्रव्य में नहीं, वैसे ही चार जो संज्ञाएं भी हैं, हार में मैथुन परिग्रह, तो उनसे भगवान आत्मा सदा काल रहित है। क्या है, और अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण सहित है। देखो आगे पूरे पढ़ो। कहते चार क्रोधादि कसाएं, क्रोध मान माया लोभ, चार संज्ञाएं, हार भय मैथुन परिग्रह, रहित, क्या कहा उन्होंने, सहित करेगा रहित। और हम क्या माने बैठे हैं, कैसा मानते हैं, बोलो। क्रोध आ रहा तो कौन को आ रहा हुआ है, हैं? और तुमने अटैचमेंट कर दिया, जोड़ दिया, कहाँ किसे जोड़ना था, अपने स्वभाव में, और जोड़ रहे हो, कसायों के साथ जुड़ान कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इतने अनंत तीर्थंकर हुए हैं, सबने आत्म जो वस्तु है वो अनंत गुण सहित बताई है, और कसाय अधिक परिणामों से रहित बताया है। नहीं तो जाके सुन लेना वहां जाके समूह शरण में जाके, और ये भगवान की ही तो वाणी है ना, जनवाणी। क्या, और हम क्या कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं। जैसे हम अपने आत्मा को शरीर से सहित जान रहे हैं, वैसे ही अज्ञानी जीव इन कसाय और आहार संज्ञा से सहित अपने आत्मा को देखता है, रहित नहीं देखता है। समझ में आई। और ज्ञानी, ज्ञानी क्या करता है, बोलो ज्ञानी क्या करता है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानता है, वैसा मानता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दर्शन मोह से होने वाला दुख और उसकी प्रवृत्ति का वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि भाई सुखी होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जैसा आप जानते मानते हो वैसा अगर परिणमन होने लग जाए तो आप सुखी हो जाओ। हम चाहते हैं कि हमारा जो शरीर जो है बिल्कुल नौजवान जैसा, बिल्कुल सुंदर ऐसा बना रहे, वो पॉसिबल है क्या, ऐसा मानते भी हो। अथवा हमारे इच्छा के अनुसार भारी पदार्थ परिणमन करने लगे हैं तो हम सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा संभव है क्या, है, ऐसा संभव है क्या। हम जैसा जानते हैं, हम जैसा मानते हैं, वैसे हमारा शरीर और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ परिणमन करने लग जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बोलो। अरे क्यों नहीं हो जाएंगे, वैसा परिणमन करेंगे तो सुखी नहीं होंगे क्या। हम चाहें कि हमारी स्त्री हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे तो हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। अरे वो परिणमन करेगी तो सुखी हो जाएंगे। हम चाहते हैं शरीर नौजवान बना रहे, ऐसी चमकता दमकता बना रहे, और ऐसा ही परिणमन करे तो हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे, माता जी। अरे करे तो पूछ रहे हैं। अरे वो करेगा ही नहीं, समझ में आई कि नहीं आई। जब नहीं करेगा, जैसे घर में है, आप आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता है, आपको ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करने ऐसा, और बोले कि नहीं कर रहा तो आप क्या करते हो, बोलो। अरे क्या करते हो ये बताओ। उसको उसको देखे पिटाई करते हो, उसकी पिटाई करते हो, तो पिटाई करने से परिणमन करने लग जाएगा, घर छोड़ कर भाग जाएगा। समझ में आएगी भैया, तो क्या करना, बड़ी मार कर तार की चित से देव उतार, क्या करना, क्या करना, बोलो।
भाई अब क्या करें। अब घर में मान लीजिए पत्नी है अथवा पति है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परमन नहीं करता तो मारो पीटो भाई। क्या करना है? क्यों? वंदना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। तो क्या चुपचाप शांति से बड़ी मार करतार की चित से देवता, तो ज्ञानी यही करते हैं। क्या करते हैं? वे जानते हैं कि पर पदार्थ जो हैं हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते हैं। शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते हैं और करेंगे भी नहीं। जैसा जब जिनका परिणमन होना है वैसा ही होता है। तो यहाँ के दूसरी बात उन्होंने बताई, पंडित जो है टोडरमल जी साहब ने, कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करे तो सुखी हो सकता है। कैसा है? कि वो पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता है, उसे जैसा परिणमन करना होगा वह वैसा ही परिणमन करता है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करोगे तो तुम्हारे अंदर एक कसाय उत्पन्न ही नहीं होगी। क्या कहा? बोलो। अब यही उपाय है, सुखी होने का उपाय तो यही है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करे तो सुखी हो जाए। तो कैसा वस्तु स्वरूप है? कि शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन पे हमारा कोई बस नहीं है। समझ में आया? पहली बात। दूसरे, अंदर में जो कषायादिक परिणाम होते हैं, जो भी पर्याय होती है वो बेकार, वो अवगुण है, वो वो गुण नहीं है। समझ में आए? उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो और अंदर जो गुण स्वरूप भगवान आत्मा जो विराजमान है उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। तो क्या होगा? तो ये अवगुण जो है क्रोध मान माया लोभ और भय, हार भय मैथुन परिग्रह जो संज्ञाएं हैं वे आपकी पर्याय में पहले क्या होंगी? ढीली पड़ जाएंगी। क्या पड़ जाएंगी? मिथ्या चला गया ना। अभी रहेंगी जरूर, ध्यान रखना। अभी अनंतानबंदी के साथ मिथ्या चल गया ना। सबसे बड़ा क्या है? वेद ज्ञान की आंख नहीं थी क्या कर सकती थी ये जो वाला। समझ गए ना आप? अब आपको भेद ज्ञान हो गया कि किरोधाधिक कसाएं और जो चार जो संज्ञाएं बताई जा रही है अनादि काल से हमारी आत्मा में चली आ रही हैं पर्याय में, वे अवगुण हैं। समझ में आया? वे अपने आत्मा को नहीं जानने पर उत्पन्न हो रही हैं। अब इन्हें आपको पहचानना पड़ेगा। ये स्वयं स्वयं को ही आपको गुरु बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बोलो, गुरु कौन है तुम्हारा? है? अब गुरु देव दिखते तो मंदिर में दिखती है, गुरु दिखते हैं तो बाहर में दिखते हैं तुम्हें। अब तुम भगवान कहते तुम्हारा देव तुम ही हो, तुम्हारे गुरु भी तुम हो। है क्या कहा? अब यहाँ मेहनत नहीं करता है जहाँ मेहनत करना चाहिए था। ये मन मिला काहे के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए मिला है कि धर्म करने के लिए मिला है? हैं? काहे के लिए मिला है तुम्हें? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव धर्म नहीं कर सकते हैं। धर्म यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय मन नहीं होने के कारण से उनका धंधा यही है, पुण्य पाप करते रहना। ठीक है? और मन सहित वाले अगर धर्म करना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए आप चिंतन करना, मनन करना, क्या करना, ये क्रोध आदि कसाएं जो हमारी आत्मा की पर्याय में देखी जाती हैं ये अवगुण है। ऐसे ही जो है मैथुन परिग्रह है, आर भय मैथुन परिग्रह, एक बिब्बल हो जाते हैं, एकदम नहीं मिला खाने को। अरे भाई थोड़ा शांति तो रखो भगवान। अब शांति ठहराव आए कैसे? अरे ठहराव कैसे आए? अब आत्मा का पता नहीं है, आत्म वस्तु स्थायी वस्तु है। अब उसका सहारा ले, उसका ज्ञान हो तो सारा ले, उसका परिचय हो तो सारा ले। वरना समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी उपयोग किसका सहारा लिए बैठा है?
वर्तमान में जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है किसके सहारे बैठी है? शरीर के सहारे बैठी। काहे के सहारे बैठी है? अरे, और आत्मा को तो जानता ही नहीं है। जब आत्मा को तुम जानते ही नहीं है तो सारा तो शरीर का ही लोगे ना। इसको जानोगे और आत्मा को जानोगे तो बाहर में कैसे भी प्रसंग बनते रहे तो उसमें इतना उत्तेजित बना नहीं आता है। माता ही समझ रही नहीं। वंदना, आत्म वस्तु है कि नहीं अंदर में? ये जानने देखने वाली पर्याय किसकी है? शरीर की है कि कर्मों की है कि कसायों की है? बोलो किसकी है? हैं? मेरी यानी आत्मा। मेरी मतलब आत्मा। आत्मा यानी मैं। तो अब उपयोग को सहारा किसका लेना चाहिए था? अब आत्मा को तो जानता ही नहीं है वो। अब सारा अनादिकाल से किसका लिए बैठी है? शरीर का सहारा लिए बैठा है। तो चाहे जो कुछ होता है शरीर में तो भगवान याद आने लग जाते हैं उसे। क्या आते हैं? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे बोलो। उपयोग को सहारा किसका लेना चाहिए था? उपयोग जिसका है ऐसा उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा रूपी जब उसका सहारा लेगा तो क्रोधादिक जो कसाए हैं, आर भय मैथुन परिकर जो कसाए हैं, वे क्या पड़ जाएं? ढीली पड़े। कसा अभी अभाव नहीं होगा, ध्यान रखना। अबे ढीली तो करना सीखो। हम तो एकदम जो है कैसा में दमदार पहले पर्याय परमात्मा बन जाए। क्या करें माता जी? इतने दिन हो गए शास्त्र सुनते सुनते, लेकिन जो है ये कसाय वैसी की वैसी तो नहीं करेंगी तुम्हारे काम। तुम ये बताओ तुम्हारी भूमिका कौन सी है? तुम पर्याय में परमात्मा हो गए हो का? समझ नहीं आ? अभी आत्मा का पता नहीं तो श्रावक भी नहीं हो पाओगे। समझ में आया? आत्मा को जानने के बाद ही ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप आगे चलता है। तो उपयोग में पकड़ होना चाहिए। इन हार भय मैथुन परिग्रह और ये 4 प्रकार की जो कसाएं हैं उनको जीतने का एक ही उपाय है। क्या है बोलो? ज्ञानियों ने कैसे इन कसायों पे विजय प्राप्त करी है? ये हार भय मैथुन परिग्रह कसाय पे कैसे प्राप्त करी है? ज्ञानियों ने की है कि नहीं की है? जिनेन्द्र परमात्मा पर्याय में जिनेन्द्र हो गए, परमात्मा हो गए। उन्होंने कसायों को जीता कि नहीं जीता? कैसे जीता? निस्वभाव साधन के द्वारा। क्या? अब उसको तो साधन बनाते नहीं। तो पहले यहाँ इस गाथा में ये बताया जा रहा है भैया कि क्रोध मान माया लोभ जो है ना, ये 4 प्रकार की कसाय और 4 में विभाजन कर दीजिए। अनंतान बंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। पहले ये समझो, ये 4 कसाय 4 प्रकार की होती हैं। ऐसे ही 4 संज्ञाएं भी 4 प्रकार की होती हैं। तुम क्या कह रहे हो? अब ये इसमें दिमाग नहीं लगाता। 4 कसाएं भी 4 प्रकार की होती हैं और 4 संज्ञाएं भी 4 प्रकार की होती हैं। समझ रहे हो? और इन 4 कसाएं और 4 संज्ञा से रहित अपना भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि सहित है। ऐसा तीनों काल विराजमान है। ये सबसे पहले ज्ञान करो। इन कसायों को अपनी आत्मा की पर्याय में से दूर करना है। तो इन सारी बातों का मुझे ध्यान पूर्वक सुनना है, विचारना है। समझना है? और फिर अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल 4 कसाय और 4 संज्ञा रहित वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना है। क्या करना है? तो आप इन कसायों को जीत लोगे आप। समझ में आया भैया? तो इन जो है 4 संज्ञाओं पे विजय प्राप्त हुई। क्यों? अनादिकाल से आत्मा भी है
और अनादिकाल से चार प्रकार की कसाएं भी पर्याय में चल रही हैं और चार प्रकार की संज्ञा भी चल रही हैं। अब इन संज्ञाओं को, इन कसायों को आप अच्छा समझते हो कि बुरा समझते हो, ये बताओ। अगर अच्छा समझते हो तो तुम्हारी पर्याय में ये कसाय संज्ञा कभी हट नहीं सकती है। और तुमने अगर दोष समझते हो तो ये फिर तुम्हारी आत्मा में रहने वाली नहीं है। समझ में आया? अरे अच्छा तो अपना भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत गुणों से भरा हुआ है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं चार क्रोधादि कसाएं, चार संज्ञा, आर भय मैथुन तथा परिग्रह रहित, रहित शब्द दिया ना, वह दर्शन ज्ञान सुख वीर चार गुण सहित आत्मा कहा गया। आत्मा कैसा कहा गया है? कसाय से रहित कहा है कि सहित कहा है? रहित काय से है? कसाय से, संज्ञाओं से रहित है। और सहित काय से है? दर्शन ज्ञान चारित सुख से सहित ऐसा अपना भगवान आत्मा को जानो। है क्या? ऐसे तुम हो। फिर कहा हे जीव, तू उसका मनन कर। क्या कर क्या लिखा है? मनन कर यानी चिंतन करो। क्या करना? अब जे मेहनत को करेगा। अब शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते का जिंदगी निकल जाती है, पर चिंतन मनन नहीं करते आप। ज्ञानी चिंतन मनन करता है तो उन इन कसायों से बचता रहता है, अपनी आत्मा को अपने जानता है, मेहनत करता है। ये मेहनत है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। वरना समझ में आई? इसी का नाम पुरुषार्थ है। तो कहते हैं हे जीव, तू उसका मनन कर। क्या हो जाएगा? मन जा के लिए मिला, काय के लिए मिला मन? अरे बोलो, तुम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आए, काय के लेना आए हो? पाप करने के लिए आए हो कि पुण्य करने के लिए आए हो कि धर्म करने के लिए आए हो? बोलो माता जी। हैं? अरे बोलो भाई, मनुष्य पर्याय में आए कि नहीं आए हो? कहाँ से आ रहे हो? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना आयो? जन्म मरण का सिलसिला खत्म करना है कि बस चालू रखने हैं? जन्म मरण का सिलसिला चालू रखना है तो कम से कम जिनेन्द्र देव परमात्मा के मंदिर में मत जाना। क्योंकि वैसे ही तुम जो है जन्म मरण के फंदे में पड़े हुए हो। अरे जिनेन्द्र देव परमात्मा के मंदिर में तो इसीलिए जाया जाता है कि जन्म मरण का सिलसिला प्रभु अब मुझे नहीं चालू करना है, मुझे बंद करना है। तो भगवान कहते तुम ऐसा चिंतन करो, विचार करो कि कसाय और ये संज्ञाएं जो है ये पर्याय में होने वाले बेकार रूप परिणमन है, ये दोष है। और उन दोषों के पीछे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, ऐसा चिंतन करो, विचार करो। और चिंतन विचार करके अपने उपयोग को शरीर कसाय से भिन्न होकर, रागादिक परिणति से भिन्न होकर अंदर जो भगवान आत्मा रूपी है उसकी दृष्टि करो। तो क्या हो जाएगा कि आप एक दिन पर्याय में परम पवित्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्या लिखा? तो तू परम पवित्र हो जाएगा। क्या? अब पवित्र वाली पर्याय कभी प्रकट नहीं करी है क्योंकि आत्मा ही को नहीं जानता। क्योंकि अपना भगवान आत्मा तो परम पवित्र है। हो जाए, हो जावे, हो जावे पर्याय का संकेत है। और आत्मा तो तीनों काल परम पवित्र ही है। ये कहाँ पे हो जाएगा? ये पर्याय की बात है, समझ में आएगी भैया? द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य में रहने वाले गुणों का क्या स्वरूप है? पर्याय का क्या स्वरूप है? कब होंगे परम पवित्र? पर्याय में परम पवित्र कब होंगे आप? जब दोष को दोष समझोगे, उन्हें अपना नहीं जानोगे, अपना नहीं मानोगे। और दोष के पीछे जो अपना चेतन भगवान आत्मा निर्दोष स्वरूप है उसे अपना जानोगे, उसे मानोगे।
तो वे पर्याय में होने वाले दोष कसाए हैं वे चली जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा पर्याय में परम पवित्र यानी अर्यंत अवस्था प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस गाथा के अंदर है। कल अपन इस पर और आगे विचार करेंगे। का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में रो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण